जय श्री राम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन के कार्य में व्यस्त होंगे। अच्छी बात है, व्यस्त व्यक्ति ही मस्त रहता है, क्योंकि खाली दिमाग सिर्फ और सिर्फ उलझने पैदा करता है ना। जय श्री राम। कहते हैं ना कि अगर हम जब बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हम अपने साहस को, अपनी हिम्मत को, अपनी सभी चीज़ों को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो कभी हमें उस साहस को दिलाने के लिए कोई कथा, कोई कहानी, कोई ऐसे तत्व, कोई ऐसे वाक्य जो हमें प्रभावपूर्ण और एनर्जी से भर देता है और नया उमंग, नई रास्ते, नई चाह हमारे अंदर आ जाता है। कहानी बहुत लोगों को बस कहानी लगता है, तो बहुत लोगों को किसी और की कहानी प्रेरणा स्रोत होकर उनके जीवन में कार्य करती है। तो हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी मोड़ जो हमें अलग अलग तरह से आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। बस ये ध्यान देना है कि हम उस कहानी को किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि चाहे किसी पे आधारित कहानी हो, सच्ची घटनाएं हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अब वो देखने और सुनने वाले पे निर्भर करता है कि वो आप किस तरह से उसका अनुभव ले रहे हैं। आइए मैं एक आप लोग के सामने एक छोटी सी कथा रखती हूँ, साहस की कथा। कि जब स्थितियाँ हमारी विपरीत चलें तो हमें किस तरह से अपनी बुद्धि का और अपने साहस का उपयोग करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं। राधे राधे। एक नगर था जिसमें एक बढ़ई काम करता था। बढ़ई काम जिस तरह से अपना परिपूर्ण रूप से करता था, ठीक उसी प्रकार उसका सेहत भी था, हेल्थ था, बहुत ही हट्टा-कट्टा मजबूत था, एकदम अच्छी पर्सनालिटी थी उसकी। जैसे कि बढ़ई का काम करने के बावजूद भी एकदम ऐसा लगता था कि कोई पहलवान है। इस तरह से अपने बॉडी को रखा था, देख रेख भी करता था अच्छे से, खान पान भी बहुत अच्छी थी। तो और कार्य भी उसका बहुत ही अच्छा था। तो एक बार क्या, उस नगर के जो राजा थे उन्होंने उस बढ़ई को बुलाया। उनके घर में कुछ कार्य था, उन्होंने कहा तुम घर आकर उसको कर दो। वह राजा जी के घर पहुंचा। वहाँ उनके सारे जो भी कार्य थे करते करते उसको रात हो जाती है, कार्य संपन्न होता है। तो उन्होंने उसको जो काम किया था उसका उनको मूल्य दिया और वह रात्रि में उनके यहाँ से निकल गया। तो एक पोटली जो पैसों से भरी थी उसकी गठली बांधते और अपने अंदर रखकर कोट के अंदर और एक चादर ओढ़ लेता है, क्योंकि ठंड का भी समय था। वो आराम से रात हो चुकी थी, तो धीरे धीरे रास्ते से जा रहा था। तो रास्ता क्या होता है कि सुनसान सा रास्ता हो गया था। वो फिर भी अपने मगन होकर अपने घर के लिए धीरे धीरे रवाना हो रहा था। कुछ दूर जाता है, घने जंगल में ऐसा कुछ होता है तो क्या कि 4 से 5 डाकू आ जाते हैं। वो घेर लेते हैं और बड़े से बोलते हैं जो कुछ तुम्हारे पास हो वो मुझे तुरंत दे दो, वरना तुम्हें अपने जान से हाथ छोड़नी पड़ेगी। बड़े जब ये बात सुनता है तो बड़े उन लोगों को देखता है, तो उन लोग को देखने में तो बड़े के आगे वो लोग कुछ नहीं, दुबले पतले से, पर हाँ उनकी मजबूती उनके हाथ में जो बंदूक थी उसके वजह से थी। इसलिए बड़े ने बिना कुछ बोले, बिना लेकिन किंतु पूछे उनके हाथ में वो अपना जो उसका मुद्राओं का गठरी था उसको दे देता है और बोलता ठीक है आप ले लो। वो लोग बहुत खुश होते हैं डाकू की, क्या बात है, बिना कुछ कहे एक बार कहने पे दे देता है। तो बड़े कुछ देर सोचने के बाद बोलता है सुनो, मेरी पत्नी को पता है कि मैं गया हूँ राजा के यहाँ काम करने, तो मुझे मुद्राएं तो मिलेंगी। यदि मैं बिना मुद्राएं के चाहूँगा तो मेरी पत्नी क्या कहेगी, और मैं उसको बताऊँगा कि मुझे डाकू मिल गया था, लूट लिया था, तब भी यकीन नहीं करेगी। तो ऐसा करे कि आप मेरे टोपी जो है ना उस पर एक बंदूक मार दीजिए जिससे उसे होल हो जाए, तो मैं उसको बताऊँगा तो यकीन हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर डाकू लोग कहते ठीक है। उन्होंने उसकी टोपी पे बंदूक चलाई और होल हो गया। फिर बोला अब हम लोग चलते हैं। तो
बढ़ई जो कुछ देर रुकने के बाद फिर बोलता है, सुनो, पर मेरी पत्नी सोचेगी कि तुम कितने कमज़ोर हो, तुम उन लोगों को सहजता से दे दिए, तुम्हारे इतना हटा कटा शरीर का क्या काम कि तुम अपना उस धन को बचाने के लिए उनसे संघर्ष नहीं किए। जब ये बात सुने तो वह तुरंत अब बोले कि तो क्या करें? बोले कि जो मेरा ये मैंने चादर ओढ़ा है ना, इस पे तुम 2 4 6 फायरिंग कर दो। उन्होंने कहा, वो कहा ठीक है। वो उस पर फायरिंग किया, 4 5 6 फायरिंग उस पर कर दिया। अब उसके बाद वो लोग कहे, अब ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद वो बोलता है, नहीं नहीं, ये जो कोट पहने हैं ना, इस पे भी 1 2 फायरिंग कर दो, क्योंकि बड़े जो घर अपने गांव जाएंगे तो गांव के लोग भी कहेंगे ना कि मतलब देखने में तो पहलवान सा है, लेकिन अपने बचाव के लिए, अपने धन के बचाव के लिए कुछ भी नहीं, और कोई यकीन भी नहीं करेगा। तो जो डाकू थे वो कहते हैं, अरे भाई, जितनी हमारी बंदूकों में गोलियां थी वो सारी तो हमने तुम्हारे कंबल पे और तुम्हारे टोपी पे छोड़ दी, अब हमारे पास कोई बंदूक में गोली नहीं है। बड़े ही मुस्कुराता है, कहता है कि यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाए, क्योंकि तुम तो शरीर से मजबूत नहीं हो, पर हाँ, बंदूक के वजह से तुम्हारी मजबूती दोगुनी बढ़ी थी। और बड़े ही इस प्रकार से उनसे कहता है कि आप मेरा धन दे दो, वरना तुम लोग की हालत बहुत पतली होने वाली है। वो लोग फिर भी धन ना देते हैं, जिससे बड़े उन लोगों को अच्छी खासी पिटाई करने के बाद अपने धन को प्राप्त कर लेता है और अपने घर कुशल मंगल से आ जाता है। अर्थात इस कहानी का तात्पर्य बस इतना है कि ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब स्थितियाँ विपरीत चले ना, तो हमें अपनी साहस और अपने बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अगर लगे कि नहीं अभी स्थितियाँ बहुत डमाडोल होने वाली हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना, तो उस समय तुरंत अपने साहस को और अपने बुद्धि को कार्य में लगा देना चाहिए। तो हमें लगता है इस कहानी से हमें कुछ ना तो कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, बस भाव किस भाव से लोग ग्रहण कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्णा। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में एक बार ज़रूर अपने राय को, अपने भावों को व्यक्त कीजिएगा और अपनों के बीच में भी साझा ज़रूर कीजिएगा। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।